हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, जहां पर आपको मिलेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस एंड न्यूज़। तो अगर आप भी इन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, आज हम देखेंगे कि जो हम अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें हमारे कितने % आ सकते हैं। ये जानने के लिए आपको बस छोटी छोटी सी एक दो बातें पता होनी चाहिए और आप अभी ही जान लेंगे कि आपका % कितना आ सकता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल है, एक ही प्रैक्टिकल होता है क्योंकि बीएड में तो ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर ये मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं कि जो भी पेपर होते हैं, जो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके 100 मार्क्स होते हैं, जबकि जो 4 पेपर होते हैं 4, 5, 7 और 8 इनके हमारे 50 मार्क्स होते हैं। ये जो एक पेपर होता है 6 वाला, ये पेपर ऑप्शनल होता है, जिसमें भी आपने बैचलर्स किया होगा। ये वो वाले 2 पेपर्स जो अभी आप देख के आए होंगे, जैसे आर्ट्स वाले आर्ट के पेपर दे के आए होंगे, साइंस वाले साइंस के पेपर दे के आए होंगे और कॉमर्स वाले कॉमर्स के पेपर दे के आए होंगे। तो ये वाला जो पेपर है BD 106, ये वो पेपर है जो ऑप्शनल है। ये वाला पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का। तो हम यहाँ पर अभी इनको देख लेते हैं। ये जो 100 मार्क्स हैं ये भी पूरे 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता है। आपका जो पेपर आता है वो आता है 80 नंबर का। इसमें से जो 20 नंबर होते हैं वो आपका कॉलेज भेजता है, वो इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं उसको, और ये आपका कॉलेज भेजता है। वैसे ही ये जितने भी 100 मार्क्स वाले तीनों पेपर हैं, इनके 80 नंबर के तो आप पेपर दे के आए होंगे, और जो 20 नंबर हैं वो आपके कॉलेज वालों ने भेजे होंगे। जितने भी 20 में से भेजे होंगे, उन्होंने 16 भेजे होंगे, 17 भेजे होंगे, 18 भेजे होंगे या पूरे 20 भेजे होंगे। तो ये वो वाले मार्क्स हैं जो आपके कॉलेज वालों ने भेजे होंगे। यहाँ पर अगर हम ये 50 नंबर वाले पेपरों की बात करें तो इसमें से 40 नंबर का पेपर आता है जो आप दे के भी आए होंगे, और इसमें से जो 10 मार्क्स होते हैं ये आपके कॉलेज वाले भेजते हैं। तो ये 40 और 10 टोटल करके हो गए 50। यहाँ पर ये वाले 50 नंबर, ये वाले 50 नंबर, ये वाले 50 नंबर और ये वाले 50 नंबर, ये चारों में ऐसे ही जो मार्क्स हैं ऐसे ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 40 और 10 में। अब बात करते हैं इस पेपर की जो ऑप्शनल होता है। तो ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और इस 100 मार्क्स में से दोनों पेपर 50 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपके कॉलेज में से कोई भी मार्क्स नहीं जाते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल टोटल 50 मार्क्स का होता है, और ये पूरे सारे नंबर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 650 निकल के आएगा। मतलब आपके 650 जो होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स की कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का होता है ये फर्स्ट पेपर, और 100 मार्क्स वाले जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उसमें 100 में से आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए 40 नंबर। तो ये तीनों पेपर में आपको 40 नंबर चाहिए। ये 40 नंबर भी डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 100 नंबर डिवाइड थे, 80 पेपर दे के आते थे और 20 कॉलेज वाले भेजते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो 80 नंबर का पेपर आता है इसमें से आपको 32 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आपके 32 में से कम आए तो मतलब फेल हो जाएंगे। तो और कॉलेज जो भेजता है आपके वो 20 नंबर में से 8 तो वो भेजता ही है। तो कॉलेज वाले वैसे 8 नहीं भेजते हैं, वो ज्यादा भेजते हैं, 15 से ऊपर ही भेजते हैं हमेशा। तो पर ये मिनिमम है जितने कॉलेज वालों को भेजने हैं। तो ये 100 मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं ये उनके पास वाले मार्क्स हैं कि आपको पास होने के लिए 100 में से कितने नंबर चाहिए होते हैं, 40 चाहिए होते हैं। और ये 40 में से भी आपको 32 लाने हैं अपने एग्जाम के अंदर। और वैसे ही अगर हम ये 50 नंबर की बात करें तो 50 में से आपको 20 तो लाने ही हैं पास होने के लिए, और ये 20 भी नंबर जो हैं इनमें से भी 16 नंबर आपको अपने एग्जाम के अंदर लाने हैं। जो भी पेपर 50 नंबर का होता है, तो जो भी पेपर आप 40 नंबर वाला दे के आए होंगे उसमें से आपको 16 नंबर तो लाने ही लाने हैं। वैसे ही ये जितने भी 50 नंबर वाले पेपर हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तो सारे के सारे 50 नंबर वाले पेपरों में से आपको टोटल मार्क्स जो लेके आने हैं पेपर के अंदर, वो आपको 16 नंबर तो लेकर के ही आने हैं। चाहे ये 16 नंबर, ये 16 नंबर, ये सारे पेपरों में 16 नंबर तो आपको पेपर में लेके ही आने हैं।
और क्योंकि प्रैक्टिकल में 25 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो अगर हम इन सारे मार्क्स को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल बैठता है 265। और अगर हमारे ये मिनिमम मार्क्स भी आते हैं तो भी हमारा 45% तो बन ही जाता है। तो बीएड में 45% से कम तो किसी के मार्क्स आने ही नहीं वाले हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कि अगर आप 20 क्वेश्चन सही करके आए हैं, या 25 क्वेश्चन सही करके आए हैं, या 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं, या 40 क्वेश्चन सही करके आए हैं, या आप पूरे 50 क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप अगर 20 क्वेश्चन करके आए हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन तो आपके हर पेपर के अंदर सही आने ही चाहिए पास होने के लिए। तो आप लोग जो अभी पेपर दे के आए थे उसमें टोटल क्वेश्चन आए थे 75, टोटल क्वेश्चन आए थे 75, जिसमें से आपको कितने करने थे, 50 करने थे। 75 में से आपको 50 करने थे। तो अगर 50 में से आपके 20 क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन आप करके आए थे, इनमें से 20 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, तभी ही आप पास हो पाओगे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपके 20 क्वेश्चन नहीं भी सही हुए हैं तो भी निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करके आए होंगे, तो इन 50 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन भी आपको पता है कि मैं एकदम करेक्ट करके आया हूं, तो जो 35 क्वेश्चन बचे अभी 50 में से, उनमें से 5 क्वेश्चन तो सही चले ही जाएंगे ना। तो निराश होने की बात नहीं है, 15 और 5 ऐड करके 20 ही हो जाएंगे। तो अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करके आए होंगे, 5 तो इनमें से भी निकल ही जाने हैं, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखते हैं, अगर कोई 20 क्वेश्चन भी सही करके आया होगा तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी। तो जैसा हमने यहां पर देखा था कि ये जो 100 के होते हैं पेपर, उनमें से हमारा एग्जाम आता है 80 नंबर का। तो ये 80 नंबर का जो पेपर आया था हमारा, उसमें क्वेश्चन कितने थे, 50 से। तो अगर हम पर क्वेश्चन का निकालें कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो वो एक क्वेश्चन बैठता है 1.6 नंबर का, 1.6 नंबर का बैठता है हमारा एक क्वेश्चन। तो अगर हम 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इससे गुणा कर दें, तो हमारे टोटल जो मार्क्स हैं वो बैठते हैं 32। तो हमारे अगर 20 क्वेश्चन सही होंगे तो हमारे 80 नंबर वाले पेपर में से 32 नंबर तो आ ही गए होंगे। वैसे ही यहाँ पर जितने भी 80 नंबर वाले पेपर आए थे हमारे, उनमें सब में हमारे 32 नंबर आ जाएंगे। और अगर हम बात करें इंटरनल की, 20 नंबर का इंटरनल होता है जो आपके कॉलेज वाले भेजते हैं आपके नंबर्स। तो कॉलेज वाले आपके 17 तो भेजेंगे ही, 16 भेज सकते हैं, 17 भेज सकते हैं, 18 भेज सकते हैं। तो हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि हमारे कॉलेज वाले हमारे 17 नंबर भेजेंगे। तो वैसे ही अगर हम 20 क्वेश्चन सही करके 32 नंबर ले आएंगे अपने पेपर के अंदर, और 17 नंबर हो जाएंगे वो जो हमारे कॉलेज वाले भेजेंगे हमें, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर बैठ जाते हैं 49। ये जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर हमारे 100 में से टोटल नंबर बैठ जाएंगे 49। अब वैसे ही यहाँ पर जितने भी 100 नंबर वाले पेपर होंगे, उन सारे के सारे पेपरों में हमारे नंबर आ जाएंगे 49। तो वैसे ही अगर हम ये 40 नंबर वाले जो पेपर आए थे हमारे, उनका कैलकुलेट करें कि उनमें हमारे मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो ये जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर हमारे 20 क्वेश्चन सही अगर हम करके आए होंगे तो हमारे 16 नंबर बनते हैं उसके हिसाब से। तो 16 नंबर हम 20 क्वेश्चन सही करके ले आएंगे, और यहाँ पर 10 में से 8 तो हमारा कॉलेज भेजेगा ही, जो कॉलेज वाले भेजते हैं। तो ये 16 और 8 जो है ये हमारे 24 नंबर हो जाएंगे, जो हमारे 50 नंबर वाला पेपर होगा उसमें 50 में से 24। वैसे ही ये जितने भी 50 नंबर वाले हैं, उन सब के अंदर हमारे मार्क्स कितने आ जाने हैं, उन सब के अंदर हमारे मार्क्स आ जाने हैं 24। तो अभी यहाँ पे हमें 2 चीजें पता चली कि जितने भी 100 नंबर वाले पेपर हैं, अगर हम उनमें 20 क्वेश्चन सही करके आए होंगे तो हमारे 49 नंबर आ जाएंगे, और जितने भी 50 नंबर वाले पेपर हैं, अगर हम उनमें 20 क्वेश्चन सही करके आ गए होंगे तो हमारे 24 नंबर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये पेपर था, जो ऑप्शनल पेपर था, आर्ट वालों का आर्ट वाला था, साइंस वालों का साइंस वाला था, ये जो 2 पेपर हुए थे 50 नंबर के, इन दोनों ही पेपर में हमें 50 में से 20 लाने हैं पास होने के लिए। तो अभी अगर हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन इनमें से भी सही कर दिए होंगे तो हमारे 20 मार्क्स के हो गए ये क्वेश्चन, और हमारे ये वाले पेपर के अंदर आ जाएंगे टोटल 40 नंबर 100 में से।
और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर हमें 40 तो मिले ही होंगे, ये भी एवरेज ही है, 40 तो मिलेंगे ही, क्योंकि 40 से कम कोई क्या ही देगा, तो 40 तो मिलेंगे ही, 35 से 50 तक मिलते हैं, पर एवरेज लगा लेते हैं कि चलो 40 मिल गए होंगे। तो अगर हमें प्रैक्टिकल में 40 नंबर भी मिल गए होंगे तो हमारे ये सबको टोटल करके अगर देखते हैं तो ये बनता है 332 मार्क्स। और अगर हम 332 मार्क्स का 650 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो हमारा परसेंटेज बनता है 51%। जो भी बच्चे 20 क्वेश्चन भी सही करके आए होंगे उनका परसेंटेज बन जाएगा 51%। हर पेपर में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही आपके निकल गए तो आपका परसेंटेज 51% तो बन ही जाना है। अगर हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखें कि अगर जो 25 क्वेश्चन करके आए होंगे उनका कितना परसेंटेज बनता है, तो जो भी 25 क्वेश्चन सही करके आए होंगे उनके ही अगर इन कैलकुलेशंस की अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर उनके मार्क्स टोटल बन जाते हैं 373 और उनका परसेंटेज बन जाता है 57%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिनके 30 क्वेश्चन सही हो गए होंगे उनका भी ऐसे ही कैलकुलेशन कर करके उनके टोटल मार्क्स बैठ जाते हैं 423 और उनका परसेंटेज बैठ जाता है 65%। वैसे ही अगर जिनके 35 क्वेश्चन सही हो गए होंगे उनका कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स बैठ जाते हैं 473 और उनका परसेंटेज बैठ जाएगा 72%। जो जिनके 40 क्वेश्चन सही होंगे उनके जो मार्क्स हैं वो बैठ जाते हैं 523 और उनका परसेंटेज आएगा 80%। ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। अगर आप 40 क्वेश्चन करके आए तो सोचिए आपकी 80% बन जाएगी और ये 80% बहुत ही अच्छी परसेंटेज होती है। और इसके बाद जो 45 क्वेश्चंस सही करके आए होंगे उनका कैलकुलेट करके बन जाता है 573 मार्क्स, 573 नंबर और उनका जो परसेंटेज है इन नंबर के अकॉर्डिंग बन जाएगा 88%। और अगर यहाँ पर कोई 50 क्वेश्चन सही करके आया होगा तो उसके जो पूरे मार्क्स हैं वो बन जाएंगे 623 और उसका परसेंटेज बन जाएगा 95%। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके भी दोस्तों ने बीएड किया है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। एलएलबी के पेपर दिए हैं या कोई और बीएससी के पेपर दिए हैं, अगर आप उनकी भी कैलकुलेशंस ऐसे ही निकलवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।